ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ರಣಕಹಳೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮತ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅದ್ದೂರಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಮೋದಿ ಅವರ ಬೆಲ್ಲದ ಪ್ರತಿರೂಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಲ್ಲದಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕುರ್ಚಿ ಶಾಸಕ ಪಿ ರಾಜೀವ್ ಬೆಲ್ಲದ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ನವ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಕಲ್ಪ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನವ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಕಲ್ಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ಮತ ಸೆಳೆದು 2023ರಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಮೋದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೈಕಮಾಂಡ್ನ ನಾಯಕರು ದಂಡೆತ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಹಲವೆಡೆ ಮೋದಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬೆಳಗಾವಿಯ ರಾಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ನವ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಕಲ್ಪ ಸಮಾವೇಶದ ಚಿತ್ರಣಗಳು. वापसी के लिए वोट करना है और साथियों, मैं कर्नाटका के एक सेवक के रूप में कर्नाटका के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूं. आप मेरा साथ दोगे ना? आप मुझे आशीर्वाद दोगे ना? मेरे लिए कर्नाटका बहुत महत्वपूर्ण राज्य है और इसलिए मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए. मिलेंगे ना? भरपूर आशीर्वाद मिलेंगे. माताओं बहनों के आशीर्वाद मिलेंगे, नौजवानों के आशीर्वाद मिलेंगे. साथियों, भाजपा ने कर्नाटका के विकास के लिए नई ऊर्जा और पुराने अनुभवों के मेल से एक मजबूत टीम तैयार की है. ये टीम आने वाले आजादी के अमृत काल में कर्नाटका के विकास के हमारे रोड मैप पर काम करेगी. अमृत काल के संकल्पों को सशक्त करने के लिए इस टीम को आपके आशीर्वाद चाहिए. आपके आशीर्वाद मिलेंगे ना? भरपूर आशीर्वाद मिलेंगे ना? पहले से ज्यादा आशीर्वाद मिलेंगे ना? ये आपका उत्साह उमंग बता रहा है. ई बारिया निर्धारा बहुमत बीजेपी सरकार. इस संकल्प को हमें मजबूती देनी है. साथियों, आपने देखा है कि भाजपा से पहले जोड़ तोड़ से बनी सरकारों का पूरा जोर सरकार बचाए रखने पर ही रहता था. अस्थिर सरकारों के उस कालखंड से कर्नाटका का बहुत नुकसान हुआ है. ये मैं अपने पीड़ा आपको बता रहा हूं जी, मेरा दर्द बता रहा हूं. कर्नाटक जैसा समृद्ध महान परंपरा वाला राज्य राजनीतिक अस्थिरता के कारण, खरीद बेच की राजनीति के कारण यहां के नौजवानों के सपने चूर चूर हो गए. और इसलिए कर्नाटका को सबसे पहली जरूरत है वो एक स्थिर राजनीतिक दल, एक मजबूत बहुमत वाली सरकार, पूर्ण बहुमत वाली सरकार.
कर्नाटका को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए भाजपा ही एक स्थिर और मजबूत सरकार दे सकती है। साथियों, भगवान बसवेश्वर हमारी आस्था के केंद्र में है। उन्होंने ऐसे कालखंड में मानवता को लोकतंत्र और सामाजिक न्याय का रास्ता दिखाया, जब चारों तरफ इन मूल्यों के प्रति अंधकार दिखता था। साल 2014 में जब आपने हमें सेवा का अवसर दिया, तब भी देश में भ्रष्टाचार की, हिंसा और अराजकता का चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था। पिछले 9 वर्षों में भगवान बसवन्ना की सीख पर चलते हुए हमने सबका साथ, सबका विकास पर बल दिया। आप याद कीजिए, कांग्रेस के करप्शन काल में गरीब, दलित, वंचित, पिछड़े, आदिवासी, हर कोई अपने हक से वंचित था। सस्ते राशन की योजना लंबे समय से हमारे देश में थी, लेकिन कांग्रेस के करप्शन काल में लाभार्थी को राशन, गरीब के पेट का राशन, वो भी पूरा नहीं मिलता था। इस अन्याय का सबसे बड़ा भुक्तभोगी हमारे एससी, एसटी, ओबीसी, इन्हीं समाज के हमारे भाई बहन इसके भुक्तभोगी थे। डबल इंजन सरकार ने इस अन्याय को दूर किया। आज कर्नाटका के लाखों परिवारों को पूरा राशन मिल रहा है, मुफ्त राशन मिल रहा है। साथियों, कांग्रेस के करप्शन काल में गरीबों के घर तक में घोटाले ही घोटाले होते थे। इसका बहुत बड़ा नुकसान भी हमारे दलित, आदिवासी, पिछड़े, एससी, एसटी, ओबीसी, इन समाज के लोगों को उठाना पड़ा। इस अन्याय को दूर करने के लिए हमारी सरकार ने कर्नाटका के गरीबों के लिए 7 लाख घर स्वीकृत किए हैं और ये काम तेज गति से चल रहा है। और मैं मेरे हर गरीब परिवार को कहना चाहता हूं, जिसके पास अपना पक्का घर नहीं है, उनको मैं कहना चाहता हूं कि जिस तेजी से काम चल रहा है, आपकी बारी भी बहुत जल्दी आ जाएगी। उनको भी पक्का घर मिलेगा। साथियों, हमारे देश में बहुत बड़ी संख्या में बंजारा समुदाय, गुमंतु, अर्धगुमंतु समुदाय है, लेकिन कांग्रेस ने कभी इस समुदाय की भी सूध नहीं ली। केंद्र में हमारी सरकार बनने के बाद ही इस समुदाय के लिए विशेष कल्याण बोर्ड का गठन किया। यहां कर्नाटका में भी बंजारा, लंबानी समाज के लाखों साथी रहते हैं। हजारों लोग तांडा बस्तियों में रहते हैं। इतने दशकों तक कांग्रेस की सरकारें रही,
लेकिन इनकी मदद के लिए कांग्रेस ने ठोस कदम नहीं उठाए। उनका जीवन बदलने के लिए बड़े फैसले, स्थायी कदम डबल इंजन सरकार ने ही उठाए। हजारों परिवारों को उनके संपत्ति के हक्कू पत्र बीजेपी सरकार ने ही दिए। हजारों तांडा बस्तियों को, कुरबा हट्टी को हमने राजस्व गांवों की पहचान दी है। ऐसे कदमों से बिजली, पानी, गैस, घर, ऐसी अनेक सुविधाओं का इन साथियों तक पहुंचना आसान हो पाएगा। साथियों, बीजेपी पूरी ईमानदारी से गरीब के लिए, बंजारा समुदाय के लिए, दलितों, पिछड़ों के लिए पूरी समर्पण भाव के साथ काम कर रही है। और मैं देख रहा हूं मेरी बंजारा समाज की माताएं बहनें हमें आशीर्वाद देने के लिए बहुत बड़ी तादाद में आज आई हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं। और भाइयों बहनों, हम तो इस समाज के हर वर्ग के लिए इतना काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, समर्पण भाव से कर रहे हैं, लेकिन ये कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस कभी नहीं चाहती कि आपका उत्थान हो, आपका विकास हो। इसलिए कांग्रेस एक ही काम कर रही है, मोदी को गालियां दो। आए दिन मोदी को गालियां देना, बस यही काम।